खेसारी जी का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, राइटर्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से प्रोड्यूस किया था आदिशक्ति उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सोचती हूँ टीम वर्क था। मैम बात करें खेसारी जी के साथ आपका गाना है बंगलेनिया सुपर डुपर हिट ट्रेंडिंग में रहा जी, और अभी आगे भी कोई फिल्में आप लेके आ रही हैं। पहले बंगलेनिया के बारे में चर्चा करें, जो इतना बड़ा हिट रहा आपका गाना। बंगलेनिया बहुत टाइम के बाद में मैंने कोई एक गाना किया। मुझे लगा कि मैं फिल्में तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट कोई गाना करूँगी तो मेरे दर्शकों से मैं रूबरू हो जाऊँगी। और मैंने ये बात उनसे शेयर भी की थी ऐसे ही बातों बातों में कि कभी कुछ अच्छा गाना होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड सडनली उनका कॉल आता है कि एक गाना है जो मुझे लगता है कि आप करेंगी तो अच्छा लगेगा, तो अगर इंटरेस्टेड है तो फिर मुझे बताइएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं चाहूँगी। उन्होंने गाना भेजा, सुना मैंने और मुझे एक सेकंड में वो गाना पसंद आ गया। मैंने कहा कि ओके, मुझे इसी टाइप का कुछ मैं देख रही थी, लेट्स डू इट। और हम लोगों ने बनारस में इसकी शूटिंग की और जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि गाना अच्छा है, उसी तरीके से लोगों का बहुत प्यार हमको मिला। हर गली में हम जाते थे तो गाना सुनने मिलता था। बड़ी बड़ी खुशी होती है जब जेन्युइनली लोग उसे लाइक करते हैं, आपके किसी काम को वो सराहते हैं। तो नो डाउट ये एक टीम वर्क था, उसमें खेसारी जी का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, राइटर्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से प्रोड्यूस किया था आदिशक्ति उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सोचती हूँ टीम वर्क था। और थैंक यू टू ऑडियंस जिनके बगैर ये कभी नहीं हो पाता। 18 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है जो साउथ और भोजपुरी दोनों बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? शिवा का सूर्या मेरी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है पटना बिहार में। सो आप सभी लोग ज़रूर इस फिल्म को देखें और अपना प्यार दें। मैं आ रही हूँ पटना, लेकिन डेट थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई है। सो अभी ये डेट शायद 28 को है। सो 28 या 29 को मैं पटना में हूँ, आप सभी के साथ में ज़रूर मिलते हैं वहाँ पर। जरूर फिल्म देखते हैं साथ में। आपकी गोल्डन जुबली एक बार फिर रिपीट करने जा रही है कुशीनगर महोत्सव में। दिनेश लाल यादव जी और काकी हेगड़े विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं, तो क्या दर्शकों को कुछ केमिस्ट्री देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में? मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि दिनेश जी भी आ रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में पता चला है दिनेश जी आ रहे थे। और मैं बहुत इच्छुक हूँ, बहुत दिनों के बाद में हम लोग मिलेंगे। कोरोना काल में हम लोगों की ज़्यादा मुलाकात किसी से नहीं हो रही थी, और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा काम जब रहेगा जो हम लोगों को लोगों ने देखना पसंद किया, जिस तरीके की फिल्म देखना पसंद किया, अगर उस तरीके का काम कुछ आता है तो आई वुड श्योरली बी इंटरेस्टेड। और लेट्स होप फॉर इट। मैम लास्ट में बात करें, जो साउथ में सुपरस्टार हैं और उनके साथ स्क्रीन शेयर की हैं और भोजपुरी में उनको आप लेके आई, क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं लेके आई हूँ। इनफैक्ट वो मुझे तेलुगु में काम उनके वजह से मिला हुआ है, बिकॉज हम लोगों ने वहाँ शूट किया था और उस दौरान प्रोड्यूसर्स मिलते हैं। तो आई गॉट अ तेलुगु फिल्म, मुझे एक तेलुगु फिल्म मिली और उसके बाद में उसका सीक्वल भी बनने जा रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस में जब हम काम करते हैं तो काम से काम मिलता है, आपके काम की चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि हर एक को सिर्फ काम पे फोकस करना चाहिए, फल हमेशा आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। सुब्बा राव जी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ आपने अब तक कितनी फिल्में करी? मुझे लगता है 4 से 5 फिल्में हमारी हो गई होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में हमारी ब्लॉकबस्टर ही रही हैं। और मैं इच्छा करती हूँ कि लोगों का जिस तरीके से हम लोगों की उस जोड़ी को प्यार मिला है डायरेक्टर एंड एक्टर की, उसी तरीके से हमारी इस फिल्म को भी वो प्यार मिले और ये फिल्म भी रॉक करे। फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कोरोना काल में प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, ताकि जल्दी हम इस महामारी से मुक्त हो जाए और एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ जिए, फ्रीली घूम सके, फ्रीली सबसे मिल सके, जो हम नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, दुखी मत होइए, अच्छे ख्याल रखिए, थॉट प्रोसेस अच्छा रखिए, नेगेटिव थिंकिंग से दूर जाइए। थैंक यू। थैंक यू।